आज हम जानेंगे छोटी दूधी के बारे में। छोटी दूधी कैसी दिखती है, उसके गुणधर्म, उसके प्रयोग विधि और उसकी कौन कौन सी सावधानियां हैं। तो जो आप देख रहे हैं इसको हम छोटी दूधी के नाम से जानते हैं। इसका वर्टिकल नाम यूफोरविया माइक्रोफाइलिया है। इसको संस्कृत में लघु दुधिका, रक्त दुधिका, हिंदी में हजारदाना दुधी, दुधी कालवे, गुजराती में दुधली, मराठी में दूध मोगरा, अंग्रेजी में गार्डन स्पाजी इत्यादि नाम से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसकी गुणधर्म की बात करें तो स्तंभक होती है, विरेचक, मूत्रल, कामोत्तेजक, कृमिरोधक, कृमि निशारक, कफ निशारक, जीवाणुरोधी, श्वास काष्ठ रोधी और यह कफ पित्त का शमन करने वाली होती है। ये दूधी को पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे और आमने सामने लगे होते हैं और इसकी जो नीचे से जड़ है ये सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ती है और इसके जो पत्तों के पीछे डंठल हैं ये आपको लाल रंग के दिखाई पड़ेंगे। ये ज़मीन पर ही फैलती है और ये पथरीली जगहों पर आपको विशेष देखने को मिलती है। वैसे तो ये साल के 12 मास आप देख सकते हैं जहाँ पथरीली या नमी वाली जगह होती है, परंतु ज़्यादातर ये बारिश के बाद उगती है और गर्मियों में थोड़ी ये सूख जाती है। तो इस छोटी दूधी की एक और ज़्यादा विशेषता है इसकी पहचान करने के लिए कि आप इस दूधी को जहाँ भी तोड़ेंगे, इसके फल, पत्ती या तना, जड़ जहाँ से भी आप तोड़ेंगे इसमें दूध निकलता है, इसलिए इसको दुधिका के नाम से जाना जाता है। तो इस वनस्पति को आप जानें और इसका अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वनस्पति को हम लोग कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं और इसके बताए गए जो प्रयोग हैं मेरे द्वारा या मेरे जो साथी या गुरुजन हैं उनके द्वारा ये 100% प्रयोग किए हुए हैं और हमारे अनुभूति प्रयोग हैं इसके। आप निसंकोच इन प्रयोगों को कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रयोग या फ़ायदे के बारे में। जो नवजात शिशु है या जो उनकी अभी जन्म हुआ है और जो 4 दिन की बर्थिंग है और उनको अगर खूनी दस्त हो जाए या लैट्रिन बार बार करते हैं तो ऐसे में आप कोई भी एलोपैथिक दवा या आयुर्वेदिक दवा देने से हिचकिचाते हैं तो आप ऐसे में इस दूधी का यूज कर सकते हैं। आप इस दूधी को तोड़ें और थोड़ा सा पानी डालकर दिए में जो मिट्टी का एक पात्र होता है उसमें आप इसको घिसें और घिसने के बाद 2-4 बूंदें आप बच्चे को हर 2 घंटे के बाद पिला दें तो एक ही दिन में उसकी जो अतिसार है या दस्त है, पेचिश है वो रुक जाती है। तो ये इतना कारगर है। खूनी दस्त, पेचिश और संग्रहणी रोगों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ताज़ी है तो आप इसको 10 से 15 ग्राम की मात्रा में ले लें और इसको पीसकर पानी के साथ सुबह और शाम पिला दें तो 1 हफ्ते में ही आपकी पुरानी से पुरानी संग्रहणी और पेच जैसी समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके पास ये ताज़ी उपलब्ध ना हो तो आप इसका पाउडर भी सुखाकर रख सकते हैं और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं में होने वाली समस्या जिसको हम लिकोरिया, रक्तपिदर, बवासीर इत्यादि जो खूनी बवासीर है या पित्त रोग हैं उनको शमन करने के लिए आप इस दूधी का प्रयोग कर सकते हैं। इस दूधी का उपयोग आप 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम की मात्रा में आप सूखा हुआ पाउडर अगर ताज़ी है तो आप इसको 10 ग्राम से 15 ग्राम की मात्रा में आप किसी पत्थर पर इसको पीसकर और सुबह खाली पेट आप मट्ठे या दही के साथ सेवन करवा दें तो आपके खूनी बवासीर, रक्तपिदर और लिकोरिया इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ देखने को मिलता है। इसी प्रकार इस वनस्पति का उपयोग टाइफाइड में बहुत ही रामबाण है। हमने काफ़ी पेशेंटों पे इसका यूज करके देखा है और आप इसका यूज करके देख सकते हैं। टाइफाइड में आप इसका यूज इस प्रकार कर सकते हैं। आप इसका ताज़ी मिले तो 15 ग्राम, अगर सूखा हुआ पाउडर है तो आप इसका 3 ग्राम की मात्रा में ले लें और 1 गिलास दूध और 1 कप पानी मिक्स कर दें और इसकी 3 ग्राम की पाउडर है तो 3 ग्राम इसमें डाल दें और इसको उबालें। जब उबालते उबालते 1/4 रह जाए आप इसको छान कर
और खाली पेट इसको पिला दें सुबह सुबह, तो आप देखेंगे कि मात्र 3 से 4 दिन में आप जो टाइफाइड है पुराने से पुराना वो चला जाता है। इसी दौरान आप इसमें टाइफाइड में पथ्य का ध्यान रखें, तला भुना बासी भोजन और गेहूँ या घरिष्ठ जो भोजन है या बंद पैकेट का भोजन है इसका आप परहेज करें, बाहर का भोजन ना करें, तो आपका टाइफाइड 3 से 4 दिन में ही चला जाता है। और विशेषकर आप ध्यान रखें कि आप जो चाट भंडार पर जो बतासे हैं उन बतासों में जो अर्क इमली का बनाया जाता है उनका यूज ना करें, नहीं तो आपका कभी भी टाइफाइड नहीं जाएगा, क्योंकि इमली आपके जो टाइफाइड की जो औषधियों का जो सेवन आपने किया था उनको निष्क्रिय कर देती है, इसलिए आप उस चाट या खटाई का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार पुरुषों में होने वाली उत्तेजनहीनता, शुक्रपिण्ड या बच्चा पैदा करने में असमर्थता या आपका जो शुक्र है वो पतला हो जाना आदि समस्या हो जाने पर आप इस छोटी दूधी या दूधी का सेवन 3 ग्राम की मात्रा में इसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाकर और दूध के साथ सुबह और शाम आप इसका सेवन करते हैं 1 मंथ, तो आपका शुक्रपिण्ड दूर होता है, वीर्य गाढ़ा होता है, उत्तेजना बढ़ती है और जो शरीर में शुक्र की कमी थी वो भी पूरी हो जाती है। तो आप इसका यूज कम से कम 40 दिन करें तो आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाती है। इसी प्रकार छोटे बच्चों को अगर पीलिया रोग हो जाता है तो पीलिया रोग में भी आप इसको 1 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर बनाकर आप खिला सकते हैं, तो आपके पीलिया भी दूर हो जाता है और बच्चों में होने वाले जो कृमि है या कीटाणु है उनको भी ये नष्ट करता है और नष्ट कर बाहर निकाल देता है। ये औषधि कफ और पित्त का ये शमन करती है, तो इसलिए किसी को श्वास रोग में भी अगर कष्ट होता है तो भी इसका सेवन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप इस औषधि के गुणधर्म को जानें और इसका यूज करें। आप इस वनस्पति का यूज किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और इस वनस्पति की जानकारी को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो इस छोटी दूधी को जानें और इसका सेवन कर सकें। छोटी दूधी का यूज करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इस औषधि में शरीर में वात बढ़ाने की क्षमता होती है, ये शरीर में वात को बढ़ा देती है, तो जिनको भी गठिया है या जॉइंट पेन है या शरीर में दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की खुजली है तो भी आप इस वनस्पति का यूज ना करें। अगर आप इस वनस्पति का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपके हृदय को ये नुकसान पहुंचाती है। प्रेग्नेंट लेडीज इसका यूज ना करें, ना तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं वो भी इसका यूज ना करें। किसी व्यक्ति को अगर विशेष एलर्जी है तो भी इसका यूज ना करें। आप इसका यूज अगर लंबे समय करते हैं तो आप किसी डॉक्टर या वैद्य की निगरानी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस छोटे दूधी या दूधिका की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।